नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। आज इस वीडियो में हम अर्ध संविदा यानी कि जिसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अर्ध संविदा किसे कहते हैं और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी भारतीय संविदा अधिनियम जो 1872 है उसमें किस धाराओं में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट यानी अर्ध संविदा के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अर्ध संविदा किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है, अर्ध संविदा वह संविदा होती है जो किसी पक्षकारों के बीच नहीं होती, लेकिन कानून उसे संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट की तरह मान लेता है ताकि किसी भी व्यक्ति को अनुचित लाभ यानी अनजस्ट एनरिचमेंट ना हो। तो अर्ध संविदा वह संविदा है जो किसी भी पक्षकारों के बीच नहीं बनी होती, इसमें किसी भी प्रकार के पक्षकार नहीं होते, लेकिन कानून इसे संविदा की तरह यानी कॉन्ट्रैक्ट की तरह मान लेता है जिससे कि कोई भी व्यक्ति अनुचित लाभ यानी अनजस्ट एनरिचमेंट न उठा सके। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं, इसमें नोट देखते हैं। इसमें प्रस्ताव यानी ऑफर और स्वीकृति एक्सेप्टेंस नहीं होती, फिर भी कानून जो है दायित्व लगा देता है, लाइबिलिटी लगा देता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई ऑफर जिसे प्रस्ताव कहते हैं या स्वीकृति एक्सेप्टेंस नहीं होती, फिर भी कानून जो है दायित्व लगा देता है। इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। अब देखते हैं भारतीय कानून में अर्ध संविदा की व्यवस्था। तो भारतीय कानून में अर्ध संविदा की व्यवस्था कहाँ पर की गई है? तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 68 से 72 में अर्ध संविदा के संबंध में बताया गया है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी भारतीय संविदा अधिनियम जो 1872 है, इसकी धारा 38 से धारा 68 धारा 68 से 72 यानी सेक्शन 68 से सेक्शन 72 में अर्ध संविदा के संबंध में बात की गई है। अब इन धाराओं को देख लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट धारा है, इनको ध्यान रखना है। धारा 68 यानी धारा 68 क्या कहती है? संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति। तो धारा 68 में संविदा करने में जो व्यक्ति असमर्थ है उनको आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कराना। तो यदि किसी अक्षम व्यक्ति को जो कि नाबालिग हो यानी माइनर है या मानसिक रूप से विकृत यानी अनसाउंड माइंड का है, उसको जो है आवश्यक वस्तुएं जैसे भोजन, दवाइयाँ, कपड़े, शिक्षा उपलब्ध करवाता है। यदि कोई किसी अक्षम व्यक्ति को जो नाबालिग है या मानसिक रूप से जो विकृत है यानी अनसाउंड माइंड का है, उसको आवश्यक वस्तुएं भोजन, कपड़ा, दवाइयाँ या शिक्षा उपलब्ध करवाता है, तो वस्तुएं प्रदान करने वाला व्यक्ति जो व्यक्ति ये वस्तुएं प्रदान करा रहा है, वह व्यक्ति उस असमर्थ व्यक्ति की संपत्ति से प्रतिपूर्ति पाने का हकदार होगा यानी रिम्बर्समेंट का हकदार होगा, प्रतिपूर्ति पाने का हकदार होगा। किससे? उस असमर्थ व्यक्ति की संपत्ति से। ठीक है, इसमें एक केस देख लेते हैं। एक केस लॉ है चैपल वर्सेस कूपर, 1844 का ये केस है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि एक नाबालिग जो विधवा रहती है वो अपने मृत पति के अंतिम संस्कार के लिए ठेकेदारों से पैसे लेती है। ठेकेदारों ने इस नाबालिग विधवा को अंतिम संस्कार के लिए पैसे दिए थे। उन्होंने खर्चों के जो भुगतान थे उसके लिए इस नाबालिग विधवा पर मुकदमा किया और इसमें अदालत ने यह निर्णय सुनाया कि अदालत ने नाबालिग विधवा को उसके जो पति था उसके अंतिम संस्कार के खर्चों के लिए उत्तरदायी ठहराया। ठीक है, तो ये केस लॉ है धारा 68 से संबंधित। आगे देखते हैं धारा 69 सेक्शन 69 किसी और के दायित्व का भुगतान करने वाले व्यक्ति का अधिकार। तो इसमें क्या है? यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के दायित्व जैसे कर या किराए का भुगतान करता है जिससे उसे बचाने का कानूनी हित हो, तो वह उस व्यक्ति से उस भुगतान की वसूली कर सकता है जिसे वह भुगतान करने से बचाया गया है, बशर्ते है, इसमें एक शर्त है कि
कि जो भुगतान है वह स्वेच्छा से न किया गया हो। ठीक है, तो इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे दोस्तों ए नाम का एक व्यक्ति है, वह बी नाम के व्यक्ति के यहाँ किराए पे रहता है। तो इस बी नाम के व्यक्ति ने नगर पालिका का जैसे किराया नहीं भरा, टैक्स नहीं भरा, तो सरकार के आदमियों ने इसकी संपत्ति को जब्त करना चाहा। परंतु जो ए नाम का व्यक्ति था वह इसके यहाँ किराए पे रहता था, तो इसने बी का टैक्स जो है अपने जेब से भरा। जो भी बी का टैक्स था वो ए ने भरा। तो बाद में जो है ए जो है बी से जो भी इसने बी का कर का भुगतान किया है उसकी प्रतिपूर्ति पाने का हकदार होगा, यानी रिम्बर्समेंट के लिए यह इस पे दावा कर सकता है ए बी पर। तो यह कहता है धारा 69। इसमें दोस्तों एक केस लॉ है, गोविंद राम गोवर्धन दास वर्सेस स्टेट ऑफ गोंडल। आगे देखते हैं धारा 70। धारा 70 क्या कहती है? सेक्शन 70, परिवर्तनीय सेवाएं या वस्तुएं स्वीकार करने वाले व्यक्ति का दायित्व। परिवर्तनीय सेवाओं का मतलब है एनफोर्सिएबल सर्विसेज, जो कानूनी रूप से लागू हैं या जिनका भुगतान कानूनी रूप से करना होता है। तो इसमें क्या है, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के लिए कोई काम कानूनी तौर पर करता है, उसे मुफ्त में करने का इरादा नहीं रखता और दूसरा व्यक्ति उस काम से लाभ उठाता है, तो लाभ लेने वाला व्यक्ति काम करने वाले व्यक्ति को उचित मुआवजा देने या उससे मिली वस्तु लौटाने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कोई कानूनी तौर पे काम कर रहा है और उसे मुफ्त में करने का इरादा नहीं है, दोस्तों इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, उसका इरादा मुफ्त में करने का नहीं है और दूसरा व्यक्ति उस काम से लाभ उठाता है, तो जो लाभ लेने वाला व्यक्ति है वह काम करने वाले व्यक्ति को उसे उचित मुआवजा देने या जो भी उससे मिली वस्तु है उसे लौटाने के लिए वह बाध्य होगा। ठीक है, इसमें दोस्तों एक केस लॉ देखते हैं, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस बी के मोंडल। इस केस में क्या हुआ था कि जो ये बी के मोंडल हैं, ये ठेकेदार थे। इन्होंने क्या किया, पश्चिम बंगाल के अधिकारियों के कहने पर कुछ निर्माण कार्य किया, जैसे सड़कें, गार्ड रूम वगैरह बनवाए, लेकिन इनके बीच कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, कोई लिखित अनुबंध नहीं था। इनके बीच किसी भी प्रकार का कोई लिखित अनुबंध नहीं था। ठीक है, उसके बाद जब ठेकेदारों ने भुगतान मांगा तो सरकार ने कहा कि कोई वैध अनुबंध नहीं था, इसलिए वह भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बीके मोंडल जो ठेकेदार थे इनके पक्ष में फैसला सुनाया कि सरकार ने इन कार्यों का लाभ उठाया है, इसलिए उन्हें क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत उनका भुगतान करना होगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है धारा 70 से संबंधित, इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। आगे देखते हैं धारा 71 सेक्शन 71। सेक्शन 71 क्या कहता है, वस्तुएं पाने वाले यानी फाइंडर ऑफ गुड्स का दायित्व। जो व्यक्ति किसी और की खोई हुई वस्तु यानी गुड्स पाता है, वह उस वस्तु के मालिक के एजेंट के रूप में कार्य करता है और उसे उस वस्तु की देखभाल करनी चाहिए, उसे मालिक तक पहुंचाना चाहिए, जैसा कि एक अच्छा एजेंट करता है। तो धारा 71 यह बताती है वस्तुएं पाने वाले फाइंडर ऑफ गुड्स का दायित्व क्या होगा। जो कोई भी व्यक्ति किसी और की खोई हुई वस्तु पाता है, वह उस वस्तु के जो मालिक है उसके एजेंट के रूप में कार्यरत होता है, उसे उस वस्तु की देखभाल करनी चाहिए और उसे उसके जो मालिक है उस तक पहुंचाना चाहिए। तो यह क्या कहती है, यह कहती है धारा 71। धारा 71 से संबंधित दोस्तों एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, हॉलिन्स वर्सेस फाउलर का केस है। इसमें दोस्तों हॉलिन्स नाम का एक जो व्यक्ति रहता है, इसने धोखाधड़ी से कपास यानी कॉटन को हासिल किया और इसने आगे जो है बेच दिया। भले ये इसके मालिक के बारे में नहीं जानता था, जन के लिए इसे जिम्मेदार ठहराया क्योंकि इसने इस सामान का निपटान किया। तो एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है धारा 71 से संबंधित। आगे देखते हैं धारा 72 सेक्शन 72। इसमें क्या है, गलती या जबरदस्ती से भुगतान या वस्तु प्राप्त करने वाले का दायित्व।
गलती से या जबरदस्ती से भुगतान या वस्तु प्राप्त करने वाले का दायित्व। यदि कोई व्यक्ति गलती से या भूल से या जबरदस्ती प्रपीड़न द्वारा कोई पैसा या वस्तु प्राप्त करता है तो उस व्यक्ति को वह पैसा या वस्तु वापस करनी होगी, क्योंकि उसे प्राप्त करना अनुचित लाभ यानी अनजस्ट एनरिचमेंट माना जाएगा। तो धारा 72 में बताया गया है, कोई भी व्यक्ति जो गलती से या भूल से या जबरदस्ती प्रपीड़न द्वारा कोई पैसा या किसी भी प्रकार की कोई वस्तु प्राप्त करता है तो उस व्यक्ति को वह पैसा या वस्तु वापस करनी होगी, क्योंकि उसे प्राप्त करना अनुचित लाभ माना जाएगा। इसका एक इम्पोर्टेंट केस लॉ है सेल्स टैक्स ऑफिसर वर्सेस कन्हैया लाल। इस केस में क्या होता है दोस्तों कि कन्हैया लाल नामक एक व्यापारी से राज्य सरकार ने सेल्स टैक्स वसूला, परंतु वह सेल्स टैक्स उन वस्तुओं पर वसूला गया जो कानून के अंतर्गत कर योग्य नहीं थे। बाद में जब कन्हैया लाल ने अपने जो टैक्स का पैसा था उसकी जब रिफंड की वापसी की मांग की तो सरकार ने इस पे कह दिया कि यह एक मिस्टेक ऑफ लॉ थी और इस पे धन की वापसी नहीं होगी। लेकिन इस पे न्यायालय ने अपना तर्क दिया कि धारा 72 में जो मिस्टेक है, जो मिस्टेक शब्द है वो सामान्य है, इसमें तथ्य की भूल और कानून की भूल दोनों शामिल है। कानून की भूल के आधार पर धन को रोकना अनुचित लाभ होगा यानी अनजस्ट एनरिचमेंट होगा। इसीलिए इसमें न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो कानून की भूल के अंतर्गत जो भी मिस्टेक ऑफ लॉ से जो भी दिया गया धन है उसे वापस करना होगा। ठीक है, तो यह था सेल्स टैक्स ऑफिसर वर्सेस कन्हैया लाल का केस धारा 72 के संबंध में। अब आगे देखते हैं दोस्तों अर्ध संविदा के आवश्यक तत्व एसेंशियल्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो अर्ध संविदा के आवश्यक तत्व, सबसे पहला आवश्यक तत्व है पक्षकारों के बीच वास्तविक संविदा नहीं होती, यानी इसमें किसी भी प्रकार की कोई पार्टी नहीं होती और किसी भी प्रकार का कोई भी ऑफर, कोई भी एक्सेप्टेंस, किसी भी प्रकार का प्रस्ताव स्वीकृति नहीं होते, जैसा मैंने ऊपर बताया था। दूसरा है इसमें एक पक्ष द्वारा लाभ प्रदान किया जाना, यानी एक पक्ष किसी दूसरे पक्ष को किसी भी प्रकार का लाभ देता है, दूसरे पक्ष द्वारा लाभ स्वीकार किया जाना और दूसरा पक्ष जो है उस लाभ को स्वीकार भी करता है। लाभ निशुल्क देने की मंशा का नहीं होना चाहिए। जो भी वह लाभ दे रहा है दूसरी पार्टी को या दूसरे पक्ष को, उसके अंदर यह होना चाहिए कि उसके अंदर निशुल्क देने की मंशा नहीं होनी चाहिए, यानी कि वह फ्री में उस चीज़ को नहीं दे रहा है। लाभ जो है कानूनी रूप से वैध होना चाहिए। लाभ जो भी लाभ वो दे रहा है वो कानूनी रूप से वैध होना चाहिए, तभी जाके जो है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पे केस बनेगा। अनुचित लाभ होना चाहिए, यानी अनजस्ट एनरिचमेंट होना चाहिए। तो ये थे अर्ध संविदा के आवश्यक तत्व। तो दोस्तों ये थे अर्ध संविदा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और उससे संबंधित धाराएं। मिलते हैं आपसे ऐसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।